Insecurities are the things that can make you uncomfortable. मतलब बेसिकली इनसिक्योरिटीज़ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अनकंफर्टेबल कर दें किसी के सामने या अपनी नज़रों में भी। पर जो आज का ज़माना है ना, उसमें इनसिक्योरिटीज़ एक ऐसा धंधा बन गया है ना कि लोग आपकी इनसिक्योरिटी को छेड़ रहे हैं और उससे पैसे बढ़ा रहे हैं। कैसे? जो हमारे लुक्स में अक्सर है भाई, वो आपके लुक्स को इनसिक्योरिटी बनाकर आपको अपनी लुक्स की चीज़ें थोप रहे हैं आप पे। वो आपके फेस को जज कर रहा है और आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है कि इससे आपका फेस काला से सफ़ेद हो जाएगा या पिंपल होंगे तो पिंपल फ्री हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना धंधे हैं वो चल रहे हैं इनसिक्योरिटी के नाम पर। कोई हाइट की इनसिक्योरिटी है तो उसको हाइट की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। किसी का पेट मोटा है तो उसको पेट घटाने की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। किसी का पेट पतला है तो उसको पेट मोटा करने की दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो बेसिकली इनसिक्योरिटीज़ इन मॉडर्न एरा इज़ जस्ट अ वे टू मेक अ बिजनेस आइडिया, मेक अ बिजनेस। एक ऐसा मतलब आसानी का धंधा चुन लिया ना इनसिक्योरिटीज़ को कि किसी को इनसिक्योर करो और उससे पैसे कमा लो। जो बॉडी बिल्डर है वो किसी पतले या मोटे इंसान को इनसिक्योर कर रहे हैं अपनी बॉडी दिखा के और उसको अपने जिम में बुला रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, उसको प्रोटीन के लिए इनक्रेज कर रहे हैं, क्रिएटिन के लिए इनक्रेज कर रहे हैं और वो ले रहा है उन चीज़ों को क्योंकि उसको वो जो इनसिक्योरिटी है वो घटवानी भी है ना। तो इनसिक्योरिटीज़ आज के ज़माने में सिर्फ एक धंधा बन चुका है। मतलब पहले किसी को पता नहीं होता था कि वो छोटा है, लंबा है, मोटा है, छोटा है। वो जो होता था वो खुद को एक्सेप्ट करता था। पर ये आज का ज़माना है जहाँ पर बंदे खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं परफेक्ट ही हो जाऊँ। परफेक्टिज़म का ऐसा गंदा कीड़ा घुस गया इंसानों में कि वो एवरेज रहना ही नहीं चाह रहे हैं। कि कोई इंसान चाह रहा है कि मैं 6 फीट लंबा भी हो जाऊँ, मैं गोरा भी हो जाऊँ, मेरे बाल भी A1 हो जाए, सब कुछ मेरा मतलब टॉप लेवल का हो जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता और बस इसी इनसिक्योरिटी से लोग आज के ज़माने में मोटे लेवल पर खेल रहे हैं और आपको इनसिक्योर करके आपसे बिजनेस बना रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़ होती क्या है पहले तो? इनसिक्योरिटीज़ मैं तो नहीं मानता कुछ इनसिक्योरिटी नाम की होती भी है। जैसे अगर आप मुझे देखो तो मेरे में क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है अगर आपको अभी जो दिख रहा है उसमें कि मेरा नाक मोटा है। अरे मोटा है तो मोटा है, मेरा ही नाक है ना, मैं इसको बदल तो सकता नहीं हूँ। बदल सकता हूँ पर वो एक अलग टॉपिक चल गया। पर मैं इसको जब ये मेरा है, मेरे को गिफ्टेड है ना, नेचर ने खुद दिया मेरे को, तो मैं इसके लिए क्यों दुखी हूँ? बल्कि मैं तो खुश होऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ डिफरेंट मिला हुआ है कुदरत से। मैं इसको आर्टिफिशियली क्यों चेंज करवाऊँ? या फिर अगर मेरा कोई नेचुरल मेथड है उससे चेंज हो सकता है तो मैं उससे करूँगा, वरना आर्टिफिशियली मैं क्यों इसको चेंज करूँ? तो मेन वो है, इनसिक्योरिटीज़ आर नॉट योर इनसिक्योरिटीज़, दे आर द रियलिटीज़ जो कि आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भी आपको गलती से मिल गई है। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माई जीन्स। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों से जो हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं उनके नाकों की जीन्स मिला के आज मेरे को ये नाक मिली है या मेरी आँखें मिली हैं। तो मैं इसे क्यों बदलवाऊँ जो मेरे जीन्स में है, जो इतनी मेहनत इस पूरी नेचर ने मेरे को बनाने के लिए की है, मैं उस चीज़ को क्यों चेंज करूँ? और वो मेरी इनसिक्योरिटी कैसे होती है? माना अगर मैं लंबा नहीं हूँ तो वो मेरी इनसिक्योरिटी क्यों हो सकती है? क्योंकि वो मेरे को मिली है भाई, जो मेरा अपना गॉड गिफ्ट है मेरे को। और जो चीज़ भगवान ने दी है वो सुंदर ही होगी, वो कभी बदसूरत नहीं हो सकती। भगवान किसी भी चीज़ को बदसूरत नहीं बनाता। भगवान ने हर चीज़, हर एक चीज़ खूबसूरत बनाई है, बस उसको देखने का नज़रिया कुछ और है या फिर इंसान ने उसे बना बदसूरत दिया है। भगवान ने तो खूबसूरती भेजी थी। अगर मैं पहाड़ों पर रहता हूँ, अगर कल कोई जो पहाड़ है इन पे बिल्डिंग्स बन जाए तो बेकार तो पहाड़ इंसान ने किए, भगवान ने तो इसको सुंदर ही बनाए थे। अगर मैं कल को बीच पे जाऊँ और बीच पे कोई इंसान रोड बना ले या बीच को उखाड़ दे, ख़राब कर दे पूरा, तो भगवान ने थोड़ा वो बीच ख़राब करने के लिए बनाए थे। बीच तो वो दार्शनिक थे पहले भी, और अगर हम उन्हें ठीक कर देंगे तो आज भी दार्शनिक ही हैं। बट दिस इज़ ऑल द पर्सपेक्टिव जो कि आप बनाते हो।
अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपके लिए एक सुपर पावर तक बन सकती है। अगर मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूँ तो पहले क्या होता था कि मेरे बाल थे ज़्यादा वेवी, मतलब ना वेवी थे और ना स्ट्रेट, बीच की कंडीशन में थे। और मेरे को ये बाल बड़े गंदे लगते थे क्योंकि मेरे को चाहिए था स्ट्रेट बाल। और उन स्ट्रेट बालों के चक्कर में मैंने पता नहीं 1 साल अपना कैसे बर्बाद कर दिया। मेरे को स्ट्रेट बाल चाहिए, स्ट्रेट बाल चाहिए। वो मेरी एक इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी थी ना, उसके सामने तो मैं नहीं मानता कुछ भी थी मेरे सामने इनसिक्योरिटी। तो मैंने वो बाल स्ट्रेट करने के लिए पता नहीं क्या क्या लगाया अपने सिर पे, अंडे लगाए, एलोवेरा लगाया, मिर्चें लगाई, काली का हर कुछ लगा दिया मैंने जो मैं कर सकता था बच्चा। पर आज मेरे को ये बाल बेस्ट लगते हैं क्योंकि जो स्ट्रेट बालों वाले बंदे वो भी दुखी हैं अपने बालों से। वो बोलते हैं उनको मेरे जैसे बाल चाहिए। पर अब मैंने अपनी ये जो मेरी इनसिक्योरिटी थी उस टाइम उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब यही मेरी पावर है। क्योंकि मेरे बाल ऐसे हैं कि अगर मैं इनको केयर करूँगा तो ये स्ट्रेट हो जाएंगे, और अगर मैं इनकी केयर नहीं करूँगा तो अब ये थोड़े कर्ली टाइप हो जाते हैं। तो मेरे को तो एक तरह की सुपर पावर लगती है कि मैं दोनों तरफ की गेम खेल सकता हूँ। अगर मैं इन पे प्रोडक्ट लगाऊंगा तो ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्ली भी हो सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो कि अगर ये वीडियो आपकी कर सकती है, अगर आपने एट द एंड तक देखी है तो अगर कर सकती है तो मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो पूरा हो जाएगा। वरना